कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी बीपीएससी की तैयारी 3.0 की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इसी सीरीज़ में प्रीवियस ईयर की ये सीरीज़ है, ये 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें डाल दी हैं। सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ जीके जीएस के। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या जयपुर? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। गुजरात, असम, पंजाब, महाराष्ट्र। तो कहाँ पर स्थित है ये? असम में स्थित है। असम, असम को याद रखना है, असम। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण बल डॉट डॉट कार्य करता है। जो खाली जगह है, जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर क्या आएगा? घर्षण बल बल की दिशा के लंबवत कार्य करता है, बल की दिशा के किसी कोण पर कार्य करता है, बल की विपरीत दिशा में करता है या बल की दिशा में करता है? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा विपरीत यानी अपोजिट दिशा में काम करता है। तो घर्षण बल बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? किसकी बात हो रही है? अर्जुन पुरस्कार की बात हो रही है। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी यानी कि सेकंड वुमेन महिला कौन है? वो भी फुटबॉल खिलाड़ी। बाला देवी, आदिति चौहान, मिताली राज या बोइनम बेयम देवी? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ओइनम बेबम देवी, यानी डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि ये तो सेकंड नंबर पे है, तो पहली बार किसने जीता था? तो 1983 यानी कि 1983 में पहली बार शांति मलिक ने जीता था। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। अकेले प्रकृति में क्या नहीं होता है, वो आपको बताना है। दाब, संवेग, वेग और बल। क्या नहीं होता है? बल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बल, यानी कि डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, किसी भाई बहन से कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पढ़ाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? 3 बातें यहाँ बोली गई हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, क्या समानता है यहाँ पर? तो 72 कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 6 का। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह 200 से 300 बार इस क्वेश्चन को कम से कम पूछा गया है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को याद रखना, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है ये। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो सूर्य की ऊर्जा होती है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है वो आपको बताना है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, क्या ये विखंडन वाला सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा। विद्युत, ये भी सही नहीं होगा। फोटो, ये भी नहीं। नाभिकीय संलयन को याद रखना है, यानी 8 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वंशानुक्रम की इकाई है। वंशानुक्रम की क्या इकाई है? फेनोटाइप, जीनोटाइप, आरएनए या जीन? वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जीन है। जीन को याद रखना है, जीन। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है? बुक्स के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? बुक्स के बारे में बात हो रही है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा है? लैमार्क, बीजमैन, डार्विन, ओप्रिन। किसने लिखा है? टाइन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन को याद रखना है। ये वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं।
आपका स्कोर कितना जा रहा है? मैं 30 क्वेश्चन यहाँ पर लेके आता हूँ जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के। 30 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। गिरते हुए नारियल में होती है, गिरते हुए जो नारियल होता है उसमें क्या होती है? नाप की ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो क्या होता है यहाँ पर? गतिज ऊर्जा होती है। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है। कास्टिक चूना, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या टार्किक अम्ल? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा। और इसका सूत्र भी पूछा जा सकता है आपसे, NaHCO3, ये याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या होता है? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो पानी बनाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जिंक ऑक्साइड बनता है या कॉपर सल्फेट बनता है? तो क्या बनता है यहाँ पर? कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल डॉट डॉट है। जो पर्यटक स्थल है विक्टोरिया मेमोरियल, वो किस राज्य में है? ये आपको बताना है 14 नंबर क्वेश्चन में। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात? किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। ये आपको याद रखना है। क्या है? कोलकाता। कोलकाता राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर, याद रखना है, ईटानगर। महाराष्ट्र की क्या है? ये भी बताना है। गुजरात की क्या है? ये भी बताइए आप कमेंट करके। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई थी? किसकी बात हो रही है? भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की बात हो रही है। सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? बेंगलुरु में शुरू हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं डॉट डॉट को क्या कहते हैं? जो स्वयं उत्पादित करती हैं, किसकी बात हो रही है? स्वयं की बात हो रही है। स्वयं। पारदर्शी वस्तुएं, स्पष्ट वस्तुएं, गैर चमकदार वस्तुएं या चमकदार वस्तुएं? 16 का राइट आंसर हो जाएगा चमकदार वस्तुएं। जो स्वयं अपनी रोशनी उत्पादित करती हैं वो चमकदार वस्तुएं कहलाती हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, क्या चीज? इंटरनेशनल वुमेन डे, ये बताना है आपको। तो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, याद रखना। 1 मई को क्या मनाया जाता है? श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। साथ ही साथ ये भी डाउट्स अपने क्लियर कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दाब को डॉट डॉट के रूप में परिभाषित किया गया है। दाब को, दाब मतलब प्रेशर को, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, भार प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन या प्रणोत प्रति इकाई क्षेत्रफल? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रणोत प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी डी बिल्कुल 18 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स या सुपर या यांत्रिक? 19 का राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक। क्या हो जाएगा? यांत्रिक। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डॉट डॉट गोलार्ध और किस भाग में स्थित है? ये आपको बताना है। उत्तरी पूर्वी, उत्तरी दक्षिणी, दक्षिणी या पूर्वी, पश्चिमी या पूर्वी? तो किस भाग में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी को याद रखना है। उत्तरी और पूर्वी को याद रखना है। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। तो श्री गुप्त इसके संस्थापक थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार वंश, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव, नागभट्ट, श्रीगुप्त, उपेंद्र? तो उपेंद्र को आप टिक करके आएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मैं आपको नॉन स्टॉप पढ़ाता हूँ और फ्री पढ़ाता हूँ। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? बहमनी वंश का हसन गंगू, बक्का राय प्रथम, यहाँ पर बक्का नहीं होगा, बुक्का राय होगा। क्या होगा?
बुक का राय होगा। सामंत सेन या इनमें से कोई नहीं। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हसन गंगू। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 155। किस आर्टिकल के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 155 155 में बताया गया कि भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बोलने की आज़ादी किस आर्टिकल में है, ये आपको बताना है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 या इनमें से कोई नहीं। किस आर्टिकल में बात की गई है? तो 19 नंबर, आर्टिकल 19 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? जो भारत रत्न आपको दिया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है, ये बताना है। तो अनुच्छेद 18 को याद रखना है, आर्टिकल 18 को याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर, इनमें से कौन सा कथन ठीक है? ठीक बताना है, राइट बताना है, यानी कि ट्रू क्या है। बिहू असम का है, बिल्कुल ठीक है। गरबा गुजरात का, बिल्कुल ठीक है। गिद्दा भांगड़ा पंजाब का, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? डी हो जाएगा। 28 नंबर देखते हैं। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का है? कर्नाटक का। ये आपको याद रखना है, कर्नाटक का है यक्षगान। 29 नंबर देखते हैं और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। कठपुतली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कठपुतली, कठपुतली बताना है। कठपुतली किस राज्य का है? आरजे। आरजे मतलब क्या होता है? राजस्थान। राजस्थान का है। कठपुतली नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे और 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है ये भी बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।